हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कल फिर इराक़ में हश्द शाबी के पार्टनर्स की तरफ से अमरीकी फ़ौजी कारवानों पर मुल्क भर में हमलों की खबर है। साथ ही सीरिया में भी देर ज़ोर में अमरीकी छावनी पर हमला हुआ है। अमेरिका के ख़िलाफ़ ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जॉय हुड ने 2 दिन पहले ही इराक़ के हश्द शाबी से कहा था कि अमेरिका को वो अकेला छोड़ दें और साथ ही भरोसा दिलाया था कि अमेरिका भी उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ी ग्रुप्स ने संडे को पूरे मुल्क में कई जगहों पर अमेरिका के फ़ौजी काफ़िलों पर बड़े हमले किए हैं। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक संडे को सेंट्रल इराक़ के बेबीलोन शहर, साउथ में बसरा और अल दीवानिया शहरों में अमेरिकी काफ़िलों को निशाना बनाया गया है। पहले हमले की अभी तक किसी ग्रुप या शख्स ने जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि हश्द शाबी के एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन सराय औलिया अल-दाम ने बसरा हमले की जिम्मेदारी ली है। इसने कहा है कि उसने अमरीकी काफ़िले पर उस वक्त हमला किया जब वो ज़रीशान हाईवे से गुज़र रहा था, जो गैर मुल्की सिक्योरिटी कंपनियों के कंट्रोल में है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस हमले में या तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या ऐसे धमाके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है जिसे EFP कहा जाता है, जो किसी भी निशाने को अंदर तक भेदने की सलाहियत रखता है। साथ ही साउथ इराक़ के अल दीवानिया में भी हमला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी असहाब कहफ नाम के ग्रुप ने ली है। पिछले एक हफ्ते में बगदाद में अमरीकी एम्बेसी, इराक़ी कुर्दिस्तान में अरबिल और अल अंबार सूबे में ऐनुल असद में अमरीकी छावनियों पर भी बड़े हमले हुए हैं, जिसमें रॉकेट और ड्रोन जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया था। सैयद-उश-शुहदा ब्रिगेड के लीडर ने हाल ही में कहा था कि जब तक अमरीकी फ़ौजें इराक़ से पूरी तरह से नहीं चली जाती, उनके ख़िलाफ़ हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ ईस्टर्न सीरिया के देर ज़ोर सूबे में अमरीकी फ़ौजी छावनी पर कल मिसाइल से हमला हुआ है। साबरीन न्यूज़ चैनल के मुताबिक देर ज़ोर के नज़दीक मौजूद कोनिको छावनी पर कम से कम 4 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। रिपोर्ट मिलने तक इस छावनी से धुएं और आग के बादल उठते हुए नज़र आ रहे थे। सीरियाई न्यूज़ एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक कोनिको छावनी में ख़तरे का सायरन बजने लगा। साथ ही अमरीकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के एक अफसर ने सीरिया में कोनिको तेल कॉम्प्लेक्स के अंदर अमरीकी छावनी पर हमले को कंफर्म किया है, लेकिन दावा किया है कि यह हमला इनडायरेक्ट था, जिसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते भी इसी छावनी पर रॉकेट हमला हुआ था। अमरीकी फ़ौज सीरिया के ईस्ट और नॉर्थ के हिस्से में गैर कानूनी तौर पर मौजूद है और सीरिया के तेल और अनाज को लूट रहे हैं। सीरियाई सरकार बार बार कह चुकी है कि मुल्क में अमेरिका और उसके पार्टनर्स की मौजूदगी मुल्क पर नाजायज़ कब्ज़े की तरह है। अमेरिका पर इल्ज़ाम है कि वो सीरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स दाइश और जबहतुन नुसरा फ्रंट और दमिश्क सरकार के मुखालिफ कुर्द ग्रुप्स को हर तरह की सपोर्ट करता है। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में अमेरिका के ज़रिए इराक़ के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमलों से कत्ल किए जाने के बाद इराक़ में अमरीकी एम्बेसी, फ़ौजी छावनियों और उनके फ़ौजी कारवानों पर हमले तेज़ हुए हैं। हाल ही में 27 जून को अमेरिका के ज़रिए सीरिया इराक़ बॉर्डर पर अल्बु कमाल और कायम शहरों में हश्द शाबी के पार्टनर्स कताइब हिज़्बुल्लाह और सैयद-उश-शुहदा के ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ इराक़ में और सीरिया में दोनों जगह हमले तेज़ हुए हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जॉय हुड ने इराक़ी रेजिस्टेंस से अपील की थी कि वो उन्हें अकेला छोड़ दें और अमेरिका भी उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब भी इराक़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ हमले हर दिन बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि इराक़ के हश्द शाबी से जुड़े सभी ग्रुप्स इराक़ की फ़ौज का हिस्सा हैं। मुल्क में अमेरिका के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों को इराक़ की बहुत सी सियासी पार्टियों और ख़ास तौर से नजफ़ में मौजूद मजहबी लीडरशिप की सपोर्ट हासिल है।
آخر میں آپ بتائیے کہ کیا امریکہ عراق اور سیریا میں لمبے وقت کے لیے فوج رکھ پائے گا؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔